Hello bachcho, let's start with our question. Our question says that what is the source organism of E. coli restriction endonuclease? तो सबसे पहले हम हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है माइक्रोब्स। यदि हमें माइक्रोब्स के बारे में अच्छी नॉलेज होगी तो हम ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि वो कौन सा सोर्स ऑर्गेनिज्म है जिससे हम ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनाते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। यदि ये हमारा डीएनए है, ठीक है, अब हमें करना है इस डीएनए को कट। तो कट करने के लिए हमें लगेगा एक टाइप का सीजर, ठीक है। तो वो जो सीजर होता है, इस सीजर को हम कहेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो डीएनए को कट करना है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम डीएनए उठा के कहीं से भी कट कर लेंगे। डीएनए को कट करने के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक साइट चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, हम डीएनए के अंदर डाल देते हैं ई कोलाई, ठीक है। ई कोलाई डालने के बाद ये ई कोलाई एक स्पेसिफिक लोकेशन पे उसको कट कर देगा, ठीक है, यानी कि सीजर्स के जैसे एक्ट करेगा। इसे कहेंगे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो हमें पूछा गया है कि ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन से ऑर्गेनिज्म से आता है। तो इसीलिए हमारा जो सही उत्तर है या फिर तो हमारा राइट आंसर है कि ई कोलाई जो है ये एक एस्केरेशिया, ESCHE, ठीक है, एस्केरेशिया वाले ऑर्गेनिज्म से आता है, एस्केरेशिया कोलाई नाम का, जिसे हम बेसिकली ई कोलाई कहते हैं, ठीक है। तो ई कोलाई का जो ऑर्गेनिज्म होता है, ई कोलाई ऑर्गेनिज्म, वहीं से आता है हमारा ई कोलाई, ठीक है। नाम से ही पता चल जाता है कि ई कोलाई से ही आता होगा हमारा ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हमें पूछा गया व्हाट इज द सोर्स ऑर्गेनिज्म। सो द सोर्स ऑर्गेनिज्म फॉर ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज एस्केरेशिया कोलाई, यानी कि ई कोलाई। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट।